क्वेश्चन हम त्रिभुवन जी का ले रहे हैं। सो त्रिभुवन जी, देखते हैं, हमारी टीम उन्हें कॉल कर रही है, अगर कॉल लग जाएगा तो उनसे बात कर लेंगे, पर अभी इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। करंट एज इन्होंने हमें बताई है कि इनकी है 33, और ये रहा इनका पोर्टफोलियो। 22,000 की सिप कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और अगले 10 साल तक ये निवेश करने वाले हैं। मंथली इनकम इनकी 85,000 है, और जिसमें से 22,000 ये डेडिकेट कर रहे हैं सिप की तरफ। बहुत अच्छे। एसबीआई का फ्लेक्सी कैप 4,000 की सिप, टाटा का डिजिटल इंडिया फंड 2,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 5,000, बंधन का स्मॉल कैप 3,000, क्वांट का मिड कैप फंड 2,000, एलआईसी का म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड 2,000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मैन्युफैक्चरिंग फंड 2,000 त्रिभुवन जी कर रहे हैं, और एसबीआई के टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में भी 2,000 की सिप कर रहे हैं। तो 8 स्कीम्स हैं, 22,000 की सिप चल रही है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये निवेश कर रहे हैं। 33 इनकी एज है, और कहा है कि 10 साल तक करूँगा निवेश। क्या कहेंगे आप त्रिभुवन जी को? वेल त्रिभुवन जी, पॉइंट नंबर 1, दिस इज वेरी ग्रेट कि आप 22,000 रुपए आप सेव कर पा रहे हैं और इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। आउट ऑफ ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड, विच इज अ ग्रेट एंड विच इज अ गुड अचीवमेंट फॉर यू। नाउ सेकंड थिंग इज, अगर आप ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर आप 22,000 रुपए के हिसाब से आप रेगुलर एसआईपीज कर रहे हैं, लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years विद रोलिंग रिटर्न्स ऑफ 12% जो इंडियन मार्केट्स दिखाता है, तो आप ऑलमोस्ट 51 lakhs के आसपास का एक कॉर्पस है जो जमा करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को स्पेसिफिक लेकर अगर बात करूं, मैं देख पा रहा हूं आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप है, आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड भी रखा हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है। सो दैट क्लियरली शोज वन थिंग कि आपने सारे कैटेगरीज के अंदर एक सफिशिएंट एक्सपोजर लिया हुआ है, विच इज द नीड ऑफ एन आवर। एंड क्योंकि आपका जो होराइजन है वो एक लंबा ड्यूरेशन है, सो इन दैट केस आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा एग्रेसिव है, जहां मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तरफ आपका पोर्टफोलियो टिल्टेड है, विच इज ऑल्सो अ नाइस थिंग। द ओनली थिंग इज त्रिभुवन जी, 2 चीजों का ध्यान रखिए कि आप अपने पोर्टफोलियोज में जब भी आप एडिशनल टॉपअप करें, आप मिड एंड स्मॉल कैप को चूज करिएगा, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आपका जो टाइम होराइजन आपके फेवर में है। एंड एट द सेम टाइम आप अपने पोर्टफोलियोज में गोल्ड भी जो आपने रखा हुआ है आपको कंटिन्यू करके रखिएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज सीन दैट गोल्ड ऑल्सो गिव्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न अगर आपका जो टाइम होराइजन है वो लंबा है। एंड जो और इस समय क्योंकि गोल्ड गिरा हुआ है, आपने भी जैसे इनिशियल स्लाइड्स में देखा था कि गोल्ड में भी काफी आउटफ्लो हुआ है, तो दिस ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बाइंग गोल्ड एट दीज लेवल्स एंड लेटिंग योर मनी ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन श्याम का लेकर आ रहे हैं। और श्याम जी जो हैं वो 25,000 रुपये की मंथली सिप कर रहे हैं, और 10 से 15 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इनके पास है क्वांट का स्मॉल कैप, जिसमें 4,500 की हर महीने सिप जा रही है, क्वांट का मिड कैप 5,000 की सिप यहाँ पर, मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3,000, फिर जियो का निफ्टी 50, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है 4,500, और एक जियो का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। सो मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कहीं 2 फंड्स अलग अलग हैं या एक ही फंड है। और एचडीएफसी का इनोवेशन फंड है 1,000, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है 2,000, 25,000 की सिप फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 to 15 ईयर्स। आपको कैसा लग रहा है? मतलब इसमें स्मॉल कैप है, मिड कैप है, प्लस सेक्टोरल है, इंडेक्स फंड्स हैं, स्मॉल कैप 2 है, क्वांट का स्मॉल कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप। कैसा लग रहा है आपको श्याम जी का पोर्टफोलियो? Well, Shyamji, from a quantitative point of view, I can suggest that if you are having a SIP of 25,000, 15 साल के होराइजन से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं 12% का एक ऑन एन एवरेज रिटर्न्स लेके चलूं, तो आप ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के आसपास का एक कॉर्पस है वो आप जमा कर पाएंगे, विच कुड बी अ गुड कॉर्पस फॉर एनी ऑफ योर गोल बेस्ड प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, श्याम जी, मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि इतनी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, तो आप अपने किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आप ओवर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। तो देयरफॉर आई वुड जस्ट वांट के जिनके भी फ्लैगशिप फंड्स है या जिनके भी अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स है, तो आप अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बिकॉज ऑलमोस्ट 45-47 एएमसीज हैं। हर एक एएमसीज अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती है,
बेस्ट तरीके से अपने 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 आप को प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं, अच्छे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करती हैं. सो यू कैन हैव डाइवर्सिफाइड AMCs एज वेल. So that would be one point of suggestion which I would give it to you. And secondly, I would want that again आपको अपने portfolios में step up regular करना चाहिए because आपका time horizon लंबा है. And last but not the least, आप अपने portfolios में regularly आपको जब भी investments करना हो तो आप small या mid cap space ले सकते हैं. Specifically आज के time में अगर आपको कुछ और add on करना हो तो आप इसी category में invest करिएगा because from the valuations point of view because it is too cheap at this point of time.